पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किंगशी जिनपिंग के बेटे हुई को मार देता है। जिनपिंग बदला लेने के लिए ब्लडशेड टैवन की लीडर के पास ऑफर लेकर जाता है और उससे किंगशी को ख़त्म करवाने को कहता है। अब आगे दिखाया जाता है कि विंड डेमन और उसकी साथी स्नो ईगल टेरिटरी में किंगशी को मारने के लिए आ जाते हैं। विंड डेमन की साथी उससे पूछती है कि क्या तुम शुइंग को नहीं मारोगे। वो कहता है कि बिजनेस अपनी जगह है और बदला अपनी जगह। अब शुइंग के कमरे का दृश्य दिखाया जाता है। शुइंग अकेले बैठा था, तभी अंकल जोंग वहाँ आते हैं। वो शुइंग को किंगशी से बात करने को कहते हैं। इस पर शुइंग कहता है कि अभी सबसे ज़रूरी बात पर ध्यान देना चाहिए। वो आगे कहता है कि उसने जीरोंग को समझाया है, पर लगता नहीं कि ये इतना आसान होगा। तभी वहाँ सैनिक आ जाते हैं। वो अंकल जोंग से कहते हैं कि किंगशी गायब है। शुइंग कहता है कि किंगशी के रूम में चलकर देखते हैं। वो सभी किंगशी के रूम में पहुँचते हैं। अंकल जोंग सैनिकों से पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। वो बताते हैं कि उन्हें लगा कि वो आराम कर रहे हैं, पर पता नहीं कब यहाँ से चले गए। शुइंग खिड़की के पास खड़े होकर बाहर देखने लगता है और अंकल जोंग से कहता है कि उसे कुछ देर अकेले रहना है। उन सभी के जाने के बाद वो किंगशी के बेड पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर किंगशी कहाँ है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंगशी जीरोंग के साथ है। वो कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम आओगे ही नहीं। उसे लगा कि उसका लेटर किंगशी को नहीं मिला। किंगशी जीरोंग के साथ शुइंग से बात करने जाता है। वो कहता है कि आपने जीरोंग को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन दी है और मुझसे पूछा तक नहीं। जीरोंग की कोई गलती नहीं है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। उनकी बहस बढ़ जाती है। इसी बीच विंड डेमन और उसकी साथी वहां पहुंच जाते हैं और छिपकर सब कुछ देखने लगते हैं। शुइंग जीरोंग से कहता है कि मैंने तुम्हें समझाया था, फिर भी तुम यहाँ वापस आ गई। शुइंग उसे वापस भेजने के लिए आगे बढ़ता है, पर किंगशी उससे कहता है कि वो जीरोंग को नहीं ले जाने देगा। शुइंग जैसे ही अपना स्पेयर लेकर आगे बढ़ता है, किंगशी आइस वॉल बनाकर जीरोंग को प्रोटेक्ट करने लगता है, पर शुइंग उसे स्पेयर से तोड़ने लगता है। ये देखकर विंड डेमन और उसकी साथी कहते हैं कि अच्छा मौका मिल गया। शुइंग उस वॉल को तोड़ देता है और जीरोंग की तरफ बढ़ता है। किंगशी उसे रोकने की कोशिश करता है। किंगशी शुइंग पर हमला करता है। इसी बीच विंड डेमन की साथी किंगशी पर अटैक कर देती है। शुइंग उसे बचा लेता है, पर वो खुद घायल हो जाता है। किंगशी जैसे ही वापस उठता है, वो फिर उस पर अटैक कर देती है। शुइंग कहता है कि बाहर आ जाओ और ज़्यादा छुपने की ज़रूरत नहीं है। विंड डेमन और वो सामने आ जाते हैं। शुइंग सोचने लगता है कि पास्ट के मैटर से और नहीं भाग सकते। विंड डेमन कहता है कि पिछली बार तुम मेरे शिकार का सर ले गए थे, इसका बदला मैं लेकर रहूँगा। शुइंग पूछता है कि किस तरह बदला लोगे। वो कहता है कि वो बदले में किंगशी का सर ले जाएगा। शुइंग कहता है कि पहले उसे उसकी लाश से गुजरना होगा। इस पर किंगशी खुद को प्रोटेक्ट करने की बात कहता है। शुइंग उससे पीछे हटने को कहता है। विंड डेमन किंगशी पर हमला करता है, पर शुइंग उसे बचा लेता है। विंड डेमन की साथी उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारा भाई ना हो तो केवल 18 कॉकरोच ही तुम्हें ज़मीन पर गिरा सकते हैं। किंगशी को गुस्सा आता है, पर शुइंग कहता है कि मैं इन्हें देख लूँगा। तभी शुइंग उन दोनों पर हमला करता है। लड़की शुइंग से हार रही थी। विंड डेमन अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ करता है, पर वो शुइंग को हरा नहीं पा रहा था। वो लड़की को मदद के लिए बुलाता है। वो शुइंग को बिजी रखने की कोशिश करती है। तभी जोंग और तोंगसेन आ जाते हैं। शुइंग उनसे किंगशी को बाई युआन के पास ले जाने को कहता है। विंडेमन कहता है कि पिछली बार तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं थे और अब तुम हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तभी वो टॉर्नेडो विंड स्वॉर्ड का यूज़ करता है। वहाँ खड़े सभी लोग उसे हैंडल नहीं कर पा रहे थे। विंड डेमन कहता है कि उसके विंड टॉर्नेडो में उसे कोई नहीं हरा सकता। तभी शुइंग अपने लेजेंडरी लेवल का यूज़ करता है और सभी चौंक जाते हैं। शुइंग विंड डेमन पर हमला करता है, जिसमें विंड डेमन घायल हो जाता है। वो उसकी साथी से कहता है कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है, हम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। वो उससे अपने भाई को बुलाने को कहता है। अब ब्लड शेड टैवर्न का दृश्य दिखाया जाता है। विंड डेमन का भाई लीडर से पूछता है कि उन्होंने उसे क्या मिशन दिया है। इस पर वो कहती है कि उसने ये मिशन खुद चुना है, मैंने उसे मना भी किया था। वो आगे उसे शुइंग का नाम बताती है और कहती है कि तुम तो इसका नाम सुन ही चुके होगे। शुइंग विंड डेमन की ओर आगे बढ़ रहा था। विंड डेमन की साथी कहती है कि भाई को हेवन और अर्थ के विजन के जरिए अब तक यहाँ की सिचुएशन का पता चल गया होगा। वो जल्दी ही यहाँ आ जाएंगे और हमें बचा लेंगे। विंड डेमन के मना करने के बाद भी वो लड़की शुइंग से लड़ने के लिए बढ़ती है। जब वो उसे हरा नहीं पाती तो वो किंगशी पर हमला कर देती है, पर शुइंग उस वार को रोक लेता है। वो किंगशी से कहता है कि तुम गुरुकुल जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूँगा। तोंगसेन और जोंग किंगशी को ले जाते हैं। जोंग जीरोंग को भी साथ चलने को कहता है। शुइंग उस लड़की से कहता है कि मैंने तुम लोगों को जाने का मौका दिया, पर शायद तुम्हें ये मंजूर नहीं है। फिर वो मिस्टीरियस आइस स्पेयर टेक्निक का यूज़ करके उस पर वार करने लगता है।
पर विन डेमन डरते हुए उसे रुकने को कहता है। वो कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। वो शुइंग को उन्हें यहाँ भेजने वाले का नाम बताता है। तभी उसका भाई उसे मार देता है, क्योंकि ब्लडशेड टैवर्न का नियम है कि मिशन देने वाले का नाम नहीं बताया जा सकता। विंडमैन के भाई का नाम शियांग पैंग युन है। इधर जोंग और बाकी सभी कैसल के ऊपर एक बड़े टॉर्नेडो को देखते हैं। वो सभी गुरुकुल पहुंच जाते हैं। किंगशी कहता है कि ये सब मेरी गलती है। जोंग और तोंगसेन शुइंग की मदद के लिए जाने लगते हैं, पर मास्टर उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि ये दो लेजेंडरी लेवल के लोगों के बीच की लड़ाई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किंगशी फिर भी वहाँ जाने की कोशिश करता है, पर मास्टर उसे मैजिक रोप से बांध देते हैं। फिर वो सभी कोई हल निकालने के लिए अंदर चले जाते हैं। अब लॉन्गशान बिल्डिंग का दृश्य दिखाया जाता है। वो सभी कैसल का दृश्य देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी जिनपैंग के गार्ड को लाया जाता है। वो कहता है कि ये सब जिनपैंग ने अपने बेटे का बदला लेने के लिए किया है। लॉर्ड सियन कहते हैं कि जिनपैंग को यहाँ पर ले आओ और बाकी सबको मार दो। अब कैसल का दृश्य दिखाया जाता है। वो लड़की कहती है कि हम तो तुम्हें अपना भाई मानते थे और तुमने ये क्या किया। विंडरमैन उससे कहता है कि भागो यहाँ से, और यही कहते हुए वो मर जाता है। शुइंग भी उससे कहता है कि यहाँ से चली जाओ, पर उसकी बात ना मानकर वो शियांग पैंग पर हमला करने जाती है, पर वो आसानी से उसे मार देता है। शुइंग कहता है कि मैं तुम्हें किंगशी को मारने नहीं दूंगा। वो कहता है कि मैं इसके लिए नहीं आया हूँ। शुइंग उससे पूछता है कि फिर किस लिए आए हो। शियांग पैंग कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इतने सालों तक किंगहे प्रोविंस में मैं ही नंबर 1 क्यों हूँ, क्योंकि जो लोग मुझे रिप्लेस कर सकते थे मैंने उन्हें ही सबसे पहले मार दिया। शुइंग कहता है कि लगता है कि अब तुम मेरे पीछे हो, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।